बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। महिला संवाद यात्रा है, महिलाओं से संवाद करेंगे, महिलाओं से पूछेंगे कि क्या बिहार सरकार जो आप सभी महिलाओं के लिए योजनाएं लागू करती है, क्या आपके घर घर तक पहुंच रहा है? क्या बिहार में मुख्यमंत्री की तरफ से जो काम किया जाता है, क्या उससे आप लोग खुश हैं? महिला संवाद यात्रा पर निकलने से पहले बिहार में एक बड़ा विवादित बयान जो लालू प्रसाद यादव का है, वो बीच में आ गया। जो बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया, उस बयान की हम चर्चा नहीं करेंगे, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, लालू जी के लिए भले ही ठीक हो सकता है। तो क्या बिहार संवाद, बिहार में जो महिलाओं के साथ संवाद नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, सच में नीतीश सिर्फ संवाद ही करेंगे या फिर उस पर एक बड़ा फैसला भी करेंगे? हमारे साथ फ्रेम में आप देख रहे होंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर से हम एक साल बाद जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि तब परिस्थितियां कुछ और थी और आज कुछ और है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल जी, पे। धन्यवाद आपका। जी, नीतीश कुमार बिहार में महिला से संवाद करने निकल रहे हैं, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? अब देखिए, नीतीश कुमार तो मतलब यात्रा करने में पारंगत रहे हैं। इतनी यात्रा इन्होंने की है कि खुद भी भूल चुके होंगे। कभी समाधान यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी न्याय यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी किसी धन्यवाद यात्रा पर निकल जाते हैं। मतलब किस्म किस्म की यात्राएं करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि बस एक यात्रा बच गई है, वो है जेल यात्रा। अच्छा। वो भी थोड़े समय में हो ही जाएगी। यदि सृजन घोटाला में सीबीआई ने ईमानदारी से जांच कर दी तो पलटू राम की जेल यात्रा में भी ज्यादा समय नहीं रह गया। कैसे आप मतलब कह रहे हैं? क्योंकि जदयू के नेता तो ये कहते हैं कि स्वच्छ छवि के हमारे मुख्यमंत्री हैं, स्वच्छ छवि है उनका। ठीक है, स्वच्छ छवि होगी, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि पलटू राम जो है वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गया है। पूरा बिहार जानता है। और सबको पता है कि 2-3 महीना पहले पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया और 5 साल से बेउर जेल में बंद था अनंत सिंह, बाहर आ गया। तो कायदे से बिहार सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। कायदा यही है कि यदि हाई कोर्ट ने किसी माफिया को राहत दे दी तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, इसलिए कोई अपील नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट में। उल्टे अब ये स्थिति है कि अनंत सिंह आता है मुख्यमंत्री आवास एक अड़े मार्ग में, बंद कमरे में उसकी मुख्यमंत्री से गुफ्तगू होती है और मुख्यमंत्री उसके गिरोह में शामिल हो चुके हैं, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो वो स्वच्छ छवि वाली बात तो खैर ऐसे ही बकवास है। देखिए, जो महिला संवाद यात्रा निकल रही है उसके पीछे ये वजह है कि 11 महीने बाद, सब जानते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव हैं, 11 महीने बीतने में समय नहीं लगते हैं। महिला वोट बैंक को नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता रहा, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। और पलटू राम की इन दिनों हालत थोड़ी पतली हो गई। अभी तो तिरहुत स्नातक का परिणाम आया है, उसमें जदयू का प्रत्याशी अभिषेक झा चौथे नंबर पर चला गया, बताइए। और जिस शिक्षक को पलटू की सरकार ने प्रताड़ित किया था, वंशीधर ब्रजवासी, उसने अपना झंडा गाड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं पलटू को इस बात का एहसास है कि जनाधार खिसकता जा रहा है। और महिला संवाद यात्रा देखिए, बिल्कुल सरकारी पैसे की बर्बादी है, जनता के पैसे की बर्बादी है। 200 करोड़ से ज्यादा का इसका बजट है और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 करोड़ में ये यात्रा निपट जाएगी और बाकी जितने करोड़ निकलेंगे उसका बंदरबाट हो जाएगा भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं के बीच में। तो ये बस एक घोटाला है और कुछ नहीं है। देखिए, पलटू राम किस तरह से महिला संवाद की बात करेंगे। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि इन्हीं के कार्यकाल में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, है ना। महिलाओं की बात करते हैं, ये 2018 में उजागर हुआ था। उसमें मुजफ्फरपुर बालिका गृह जो है शेल्टर होम, उसकी 34 बच्चियों के साथ रेप हुआ था और पूरे हिंदुस्तान में थू-थू हो गई बिहार की। और उसमें किस तरह पलटू राम ने, जो समाज कल्याण मंत्री थी उस समय मंजू वर्मा को किस तरह से बचाने की कोशिश की गई, वो भी लोग नहीं भूले हैं। क्योंकि मंजू वर्मा जाति से कोयरी है, कुशवाहा है और वो पलटू राम के लवकुश समीकरण का हिस्सा थी, इसलिए पलटू राम ने उसको बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। तो अब महिला की बात करना कोई मुंह पर शोभा नहीं देता। अभी देखिए, पटना में बीपीएससी की महिला अभ्यर्थियों की किस तरह से लाठी से पिटाई हुई है। वो क्या महिलाएं नहीं है? तो एक तरफ आप महिला अभ्यर्थियों को लाठियों से पिटवा रहे हैं, दूसरी तरफ महिला संवाद यात्रा में जाकर बड़ी बड़ी बात करेंगे नारी सशक्तिकरण की और ये सब। तो इसको एक मैं ढोंग के सिवाय और आडंबर के सिवाय कुछ नहीं मानता। जी, ये महिला संवाद यात्रा पर लालू प्रसाद यादव जी ने एक टिप्पणी कस दिया है
वो टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं सर? वो टिप्पणी तो अच्छी नहीं है। सभ्य समाज में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। ये लालू बुजुर्ग नेता है, नाना दादा सब बन गए हैं, अब उनको तो इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए ना। जो टिप्पणी उन्होंने की है, जिस तरह आपने चर्चा नहीं की, मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन उससे नीतीश कुमार से ज्यादा उसमें महिलाओं का ही अपमान होता है, तो वो तो बात बोलना ही नहीं चाहिए। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव और इस तरह की बातें बोलते हैं, तो ये नहीं बोलना चाहिए उनको। सर एक सवाल है, महिलाओं से संवाद जब नीतीश करेंगे तो महिलाएं तो शराबबंदी पर सवाल उठाएंगी, जहरीली शराब कांड का तांडव बिहार में कैसे मचा, तो क्या लगता है इस पर नीतीश फैसला करेंगे कुछ? अब क्या फैसला करेंगे? देखिए, बिहार में जो शराब माफिया है इतनी शक्तिशाली है कि वो नशाबंदी नहीं बंद होने देगी, क्योंकि शराब माफिया तो एकदम चांदी काट रही है। बड़े बड़े भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी माला माल हो गए हैं, शराब माफिया भी माला माल है, तो फिर चुनावी फंड कौन करेगा, चुनावी फंडिंग कौन करेगा? वो सब नहीं होने वाला है। और महिलाओं को पूछना चाहिए कि भाई, जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं बिहार में, और उसमें जो सैकड़ों महिलाएं विधवा हुई है, उस पर पलटू राम का क्या स्टैंड है? जब लोग मरते थे जहरीली शराब में, तो पलटू राम बड़ा मतलब संवेदनहीन होकर बयान देते थे कि जो पिएगा सो मरेगा, जो पिएगा सो मरेगा। ये कोई बयान हुआ मुख्यमंत्री का? आपकी सरकार है तो जहरीली शराब पर रोक लगाना क्या आपका काम नहीं है? इसके लिए क्या अमेरिका से जो बाइडेन आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप आएगा, कौन आएगा? तो ये तो आप ही का ना जिम्मा है। तो आप कह के नहीं निकल सकते पतली गली से कि जो पिएगा सो मरेगा। जो सैकड़ों महिलाएं विधवा हुई है जहरीली शराब में, वो भी महिला संवाद यात्रा में आपसे हिसाब मांगेगी। जी चलिए देखिए, तो महिलाओं से संवाद नीतीश करेंगे तो संभावना है कि शराबबंदी वाले बिहार में जो जहरीली शराब कांड का तांडव मचा, उस पर सवाल जरूर उठेगा। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे हमारे साथ, तमाम विषयों पर बातचीत हो रही थी। ऐसी तमाम चर्चाएं और बातचीत लगातार आपके चैनल के माध्यम से जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।